महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। भगवान श्री राम का चरित्र। नारद जी कहते हैं, सृजय दशरथ नंदन भगवान श्री राम भी यहाँ से परमधाम को चले गए थे, यह मेरे सुनने में आया है। उनके राज्य में सारी प्रजा निरंतर आनंदमग्न रहती थी। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा का स्नेहपूर्वक संरक्षण करते थे। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण विद्यमान थे। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास किया था। नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों का वध किया था। वहीं रहते समय लक्ष्मण सहित श्री राम को मोह में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी विदेहनंदिनी सीता को हर लिया। अपनी मनोरमा पत्नी के राक्षस द्वारा हर लिए जाने का समाचार जटायु के मुख से सुनकर श्री रामचंद्र जी आतुर एवं शोक संतप्त हो वानरराज सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव से मिलकर श्री राम ने उनके साथ मित्रता की और महाबली वानरों को साथ ले महासागर में पुल बांधकर समुद्र को पार किया। वहां पुलस्त्यवंशी राक्षसों को उके सुहृदों और बंधु बांधवों सहित मारकर श्री राम ने अपने प्रधान अपराधी अत्यंत घोर मायावी लोककंटक पुलस्त्य नंदन रावण को, जो दूसरों के द्वारा कभी जीता नहीं गया था, कुपित होकर समरभूमि में मार डाला। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने अंधकासुर को मारा था, जो देवताओं और असुरों के लिए भी अवध्य था। देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक्रूप उस पुलस्त्यवंशी रावण का रणक्षेत्र में महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने उसके दलबल सहित संहार कर डाला। इस प्रकार वहां युद्धस्थल में अपने वैरी रावण का वध करके वे धर्मपत्नी सीता से मिले। तत्पश्चात धर्मात्मा विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बना दिया। तदंतर वीर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी तथा वानर सेना के साथ शोभाशाली पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में आए। राजन, अयोध्या में प्रवेश करके महायशस्वी श्रीराम वहां माताओं, मित्रों, मंत्रियों, ऋत्विजों तथा पुरोहितों की सेवा में सदैव संलग्न रहने लगे। फिर मंत्रियों ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद वानरराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद को विदा करके अपने वीर भ्राता भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का आदर करते हुए विदेहनंदिनी सीता द्वारा परम प्रेम पूर्वक सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी ने चारों समुद्रों तक की सारी पृथ्वी का शासन किया और समस्त प्रजाओं पर अनुग्रह करके वे देवताओं द्वारा सम्मानित हुए। देवर्षिगणों से सेवित श्रीराम ने विधिपूर्वक राज्य पाकर अपनी कीर्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर दिया और समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करते हुए वे धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। भगवान श्रीराम ने निर्बाध रूप से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और देवराज इंद्र को हविष्य से तृप्त करके उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान किया। राजा राम ने नाना प्रकार के दूसरे दूसरे यज्ञ भी किए थे, जो अनेक गुणों से संपन्न थे। दशरथ नंदन श्री राम अपने महान तेज के कारण संपूर्ण प्राणियों से बढ़कर शोभा पाते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय ऋषि, देवता और मनुष्य सभी एक साथ इस पृथ्वी पर निवास करते थे। उस समय उनके राज्य शासन काल में प्राणियों के प्राण, अपान और समान आदि प्राणवायु का क्षय नहीं होता था। इस नियम में कोई हेरफेर नहीं था।
यज्ञों अथवा अग्निहोत्र गृहों में सब ओर अग्निदेव प्रज्वलित होते रहते थे। उन दिनों किसी प्रकार का अनर्थ नहीं होता था। सारी प्रजा दीर्घायु होती थी। किसी युवक की मृत्यु नहीं हुआ करती थी। चारों वेदों के स्वाध्याय से प्रसन्न हुए देवता तथा पितृगण नाना प्रकार के हव्य और कव्य प्राप्त करते थे। सब और इष्ट, यज्ञयागादि और पूर्त, वापी, कूप, तड़ाग और वृक्षारोपण आदि का अनुष्ठान होता रहता था। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी भी देश में डांस और मच्छरों का भय नहीं था। सांप और बिच्छू नष्ट हो गए थे। जल में पड़ने पर भी किसी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी। चिता की अग्नि ने किसी भी मनुष्य को असमय में नहीं जलाया था। किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई थी। उन दिनों लोग अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। उस समय सभी वर्ण के लोग अपने लिए शास्त्र विहित यज्ञयागादि कर्मों का अनुष्ठान करते थे। जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा अर्चा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान श्री राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया और पितरों को श्राद्ध का तथा देवताओं को यज्ञ का भाग दिया। श्री राम के राज्यकाल में एक एक मनुष्य के हजार हजार पुत्र होते थे और उनकी आयु भी एक एक सहस्र वर्षों की होती थी। बड़ों को अपने छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। श्री राम के राज्य में कहीं भी चोर, नाना प्रकार के रोग और भांति भांति के उपद्रव नहीं थे। दुर्भिक्ष, व्याधि और अनावृष्टि का भय भी कहीं नहीं था। सारा जगत अत्यंत सुख से संपन्न और प्रसन्न ही दिखाई देता था। इस प्रकार श्री राम के राज्य करते समय सब लोग बहुत सुखी थे। भगवान श्री राम की श्याम सुंदर छवि, तरुण अवस्था और कुछ कुछ अरुणाई लिए बड़ी बड़ी आंखें थीं। उनकी चाल मतवाले हाथी जैसी थी। भुजाएं सुंदर और घुटनों तक लंबी थीं। कंधे सिंह के समान थे। उनमें महान बल था। उनकी कांति समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली थी। उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन काल में समस्त प्रजाओं में राम 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 यही चर्चा होती थी। श्री राम के कारण सारा जगत ही राममय हो रहा था। फिर समयानुसार अपने और भाइयों के अंशभूत 2-2 पुत्रों द्वारा 8 प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को अपने धाम में भेजकर स्वयं भी सदेह परमधाम को गमन किया। श्वेत्य सृजय। वे श्री रामचंद्र जी धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य चारों बातों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी यहां नहीं रह सके, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञ एवं दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। नारद जी ने राजा सृज्य से यही बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।